हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज का हम लोग का टॉपिक होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स इक्वेशन, आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हमको बैलेंस करना है, बहुत सारे टाइप्स के केमिकल इक्वेशन देते हैं हमको बैलेंस करने के लिए। और किसी केमिकल इक्वेशन को यदि आपको बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक दो नहीं कई मेथड्स है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वो जैसे आपका होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो जैसे आपका हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो जैसे आपका हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड। तो डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन सभी मेथड्स को पढ़ने के लिए उन सभी का बहुत सारे रूल्स को पढ़ना पड़ता है, फिर हम उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो कोई भी मेथड्स नहीं है, एक इजी ट्रिक है। एक इजी ट्रिक के बेस पर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और बहुत ही सिंपल। आइए देखते हैं करना क्या है आपको। तो करना क्या है, पहले उसको देखिए। सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हो, सबसे पहले उसमें हम मेटल को देखेंगे। यदि मेटल है तो उसको हम बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले किसको? मेटल को बैलेंस करेंगे। इसके बाद मेटल को बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि नॉन मेटल है तो फिर हम क्या करेंगे? नॉन मेटल को बैलेंस कर देंगे। पहले मेटल, इसके बाद फिर नॉन मेटल। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन अगर अदर देन ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन को छोड़ करके अगर कोई और भी नॉन मेटल है तो उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर क्या करेंगे? तब जाके हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। बस इतना, यही हमारे पास सिंपल रूल्स है। इतने की बेस पर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्दी बैलेंस कर लेंगे। क्या क्या करना है? करना क्या है आपको? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल है तो, अरे भाई नहीं है तो नहीं करिए मेटल को बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर मेटल है तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस कर दीजिए। इसके बाद फिर क्या करना है? नॉन मेटल को बैलेंस करना है। लेकिन ये दोनों भी नॉन मेटल ही है, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। अब क्या करेंगे? नॉन मेटल हो गया, अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, इसके बाद फिर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। पहले आप इसको अब बढ़िया से याद करके रखिए क्या क्या मैंने कहा। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, इसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ये 4 स्टेप है। अब इसमें एक कॉमन पॉइंट है। क्या कॉमन पॉइंट है? अगर आप मेटल को बैलेंस किए, सब कुछ चेक करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर सभी को चेक करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर से सबको चेक करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर से सबको चेक करेंगे। माने जैसे सपोज करिए कि हम चौथी स्टेप में आ गए और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से चेक करेंगे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर आएंगे हाइड्रोजन पर। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप सबको हम चेक भी करते रहेंगे कि हमारा कितना बराबर है और कितना अनइक्वल है। ठीक है, आइए अब इसके बेस पर हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अब जैसे इसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल है CuO प्लस NH3 इक्वल टू, यहां पर हमको दिया Cu प्लस N2 प्लस H2O। चलिए भाई, ये केमिकल इक्वेशन दिया गया है, इसको हमको बैलेंस करना है। CuO प्लस NH3 इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O, और रूल्स हमको यही लगाना है। इसी के बेस पर हम इसको बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले किसको? मेटल को खोजिए। पहले मेटल कहाँ है? मेटल क्या होता है बेटा? कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये सभी लोग क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम, सबके सब मेटल होते हैं। तो ये क्या है? कॉपर है, ये मेटल है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? कॉपर को ही। अब देखते हैं कॉपर, यहां देखते हैं कॉपर कितना है? 1 है। ये रिएक्टेंट और इधर वाला क्या होता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है? 1 है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, मानिए तो हमारा बैलेंस है। मेटल क्या है? बैलेंस है। चलिए आगे चलते हैं। मेटल के बाद फिर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो यहां पर है, इनको छोड़ देना है। इसके अलावा क्या है? नॉन मेटल नाइट्रोजन है। अब हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहां पर कितना है? सामने कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 है। यहां पर इधर क्या लगा है? 2 लगा है। तो इधर नाइट्रोजन कितना?
2, इधर नाइट्रोजन कितना 1। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पर लगा दिए 2, बैलेंस हो गया। फिर चेक करते हैं कहां से, एक अगर हम जहां भी हम कोई भी चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए बात मैंने क्या कहा कि जहां मैं कोई चेंज करूंगा तुरंत पहले स्टेप को फिर से रिपीट करूंगा। अब हमने क्या किया, यहां पर 2 लगाया है, मेटल मिलाओ। मेटल क्या है भाई, कॉपर 1 बराबर है, नाइट्रोजन नॉन मेटल पर आ गए, नाइट्रोजन 2 बराबर। अब किस पर आएंगे, अब आ गए ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इधर 1 और इधर कितना 1 बराबर है। चलिए भाई ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब किस पर आएंगे, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इसका यहां पर मल्टीप्लाई होता है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर कितने H, 6H, इधर देखिए कितने H, 2H, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, अगर हम किसी भी नंबर को बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि n है, यहां पर आपको बढ़ाना है 2 लिखना है, तो कभी भी हम इसके राइट साइड में मानिए यहां पर 2 नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, यहां लिखते हैं, ठीक। अब देखिए भाई इधर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन कम है, सॉरी इधर कितना हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन इधर कम है। तो हमको 4 हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं, 4 यो भाई यहाँ पर 2 कर दूं, क्या 2 कर दूं, 2 दूनी 4 नहीं सॉरी 3 कर दूं, 3 कर दिया। अब फिर से मिलाते हैं पहले हाइड्रोजन को, 3 दूनी 6 बराबर है। अब इसको हमें चेंज किया ना, हाइड्रोजन की संख्या में चेंज किया ना, पूरा मिलाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। पहले क्या, मेटल कौन है, कॉपर 1, ठीक है, इधर कितना 1 बराबर है। इसके बाद फिर क्या, नॉन मेटल क्या है, n को देखते हैं, यहां पर कितना 2, यहां पर कितना 2 बराबर। इसके बाद फिर ऑक्सीजन आया ना, ऑक्सीजन कितना यहां पर 1, इधर 1, इधर सामने 3 लिखा गया, मैंने 3 ऑक्सीजन, लो भाई गलत तो हो गया, इधर 1 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो इधर 3 है और इधर 1 है, तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3। अब देखिए 3 O हो गया, और इधर देखते हैं कितना O, 3 O बराबर हो गया। फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने कोई चेंज किया ना भाई, कोई चेंज किया तो फिर से स्टार्टिंग से पूरा मिलाएंगे। मेटल कितना 3, इधर कितना 1 है, 3 कर दिए। फिर से मिलाते हैं, मेटल 3 बराबर। फिर इसके बाद नॉन मेटल कौन, नाइट्रोजन 2, यहां पर 2 इक्वल है, ठीक। इसके बाद कौन, ऑक्सीजन 3 सामने लिखा गया, 3 ऑक्सीजन, यहां पर 3 सामने लिखा गया, 3 ऑक्सीजन इक्वल है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो मैंने किया क्या, मैंने कहा कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, इसके बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, और इसके बाद फिर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। लेकिन जहां हम कोई भी चेंज करेंगे, जैसे ही हम किसी भी नंबर में कोई चेंज कर रहे हैं, 2, 3, 1, 4 कुछ भी लिख रहे हैं, इसके बाद हम यहां से फिर से मिलाना शुरू करेंगे, यहां से फिर से रिपीट करेंगे कि पहले मेटल को देखेंगे कितना हुआ, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। एक कोई चेंज करने के बाद फर्स्ट स्टेप से फिर से शुरू करेंगे, ठीक। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास Al4C3 प्लस H2O इक्वल टू CH4, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी तरीके से आएगा ये, AlOH का थ्राइस। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया, क्या, Al4C3 प्लस H2O इक्वल टू CH4 AlOH का थ्राइस, माने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आइए, बहुत इजी एकदम, कुछ है नहीं। मेटल पहले, मेटल ये मेटल, एल्युमिनियम क्या होता है, मेटल, और यहां पर मेटल। आइए देखते हैं, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को ना। तो मेटल यहां पर कितना है, 4 है, और यहां पर कितना है, 1 है। क्या करते हैं, यहां पर क्या लगा दूं, 4 लगा दिया। चलिए बैलेंस हो गया, यहां पर 4 लगा दिया, एल्युमिनियम मेटल बैलेंस हो गया। चलिए इसके बाद क्या आते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या भाई, कार्बन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके ना, क्या है, कार्बन है। कार्बन यहां पर कितना है, 3 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 1 कार्बन, यहां पर भी लगा दिए 3। फिर से बैलेंस करते हैं, किसको, मेटल को। चेंज किया ना, फर्स्ट स्टेप से फिर से शुरू करेंगे। Al4 एल्युमिनियम 4 इक्वल है, ठीक। कार्बन 3 कार्बन इक्वल है। अब इसके बाद किस पर आएंगे, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन देखिए आप,
ऑक्सीजन कहाँ है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 माने 12 O है, यहाँ पर 12 O है, ये देखिए 4 यहाँ पर थ्राइस लिखा गया है, मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 O, तो यहाँ पर कितना O है, 1 O है केवल, तो यहाँ पर लगा देते हैं 12H2O, माने हो गया 12O, इक्वल हो गया 12O, और यहाँ पर भी 12O। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऑक्सीजन भी हो गया। फिर से सॉरी नंबर में चेंज किए, फिर से मिलाते हैं, Al4 एल्यूमिनियम 4, ठीक। इसके बाद फिर क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है, C3 इक्वल है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या, ऑक्सीजन 12O, फिर यहाँ पर 4 3 12 माने 12O, ये भी इक्वल। अब किसका नंबर आया, हाइड्रोजन का नंबर आ गया। हाइड्रोजन देखिए 12 दूना 24 माने 24H है, यहाँ पर 24H, यहाँ पर देखते हैं बेटा, 4 3 12H, और यहाँ पर 4 3 12H, तो 12 12 24H हो गया इक्वल, सब इक्वल हो गए, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, पहले मेटल को बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। लेकिन जैसे ही मैंने किसी भी स्टेप में चेंज किया, जैसे ही मैंने किसी भी स्टेप में चेंज किया, तुरंत मैं कहा गया फर्स्ट स्टेप पर देखने के लिए, और वहां से देखते हुए आया, ठीक। यही रूल्स हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। पहले मेटल को करिएगा, इसके बाद फिर नॉन मेटल को, फिर इसके बाद ऑक्सीजन को, और फिर हाइड्रोजन को। आइए और भी एग्जाम्पल लेके लेते हैं, 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। चलिए इसको देखते हैं, क्या है, MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, इसको बैलेंस करते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, मेटल पहले था, इसके बाद फिर क्या था, नॉन मेटल को बैलेंस करना था, और मेटल नॉन मेटल के बाद O को बैलेंस करिए, इसके बाद फिर H को बैलेंस करिए। तो मेटल देखते हैं, Mn मेटल है हमारे पास, तो Mn यहाँ पर कितना है, 1, इस साइड देखते हैं 1 बैलेंस है, मेटल तो हो गया, मेटल क्या हो गया हमारे पास, बैलेंस। इसके बाद क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके कौन है, Cl माने क्लोरीन है, Cl यहाँ पर कितना है, 1 है केवल, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, 2 2 4 है, माने इस साइड 4Cl और इस साइड 1Cl, तो इस साइड मैंने कर दिया 4, ये क्या हो गया 4Cl। फिर से मिलाएंगे एक बार, कहां से, फर्स्ट स्टेप से देखते हैं, Mn1 इक्वल, ठीक है। इसके बाद नॉन मेटल 4Cl 2 4Cl इक्वल। इसके बाद क्या बचा, ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लगा दिए 2, अब क्या हो गया 2 ऑक्सीजन भी होगा। फिर से मिलाते बेटा, क्या, Mn1 क्लोरीन 4 क्लोरीन 2 4 क्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आया, H का, माने हाइड्रोजन का नंबर आ गया। तो हाइड्रोजन इधर कितना है 4H, इधर कितना है 4H, और इधर कितना है 2 4H, बहुत इजी तरीके से बैलेंस, 4H माने फिर से मिला लेता हूं मैं एक बार, Mn1 इक्वल है, इसके बाद नॉन मेटल Cl कितना 4, Cl यहाँ पर 2 4 इक्वल है, और इसके बाद फिर क्या बचा आप, O माने मतलब ऑक्सीजन 2 और 2 इक्वल है। इसके बाद फिर क्या बचा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और फिर 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, और ये इक्वेशन है C2H6 प्लस O2, और ये हमको दिया, क्या दिया, CO2 और प्लस H2O। आइए देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, और इसके बाद O माने ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मेटल को सबसे पहले देखिए, पूरी इक्वेशन में कहीं मेटल दिया ही नहीं गया है, तो मेटल है ही नहीं, तो काम खत्म हो गया इसका, माने इसको हमको बैलेंस ही नहीं करना है। इसके बाद फिर क्या है, नॉन मेटल, वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके एक ही तो नॉन मेटल है, वो कौन सा है, कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पर कितना 2, इधर कितना 1, यहाँ पर लगा दिए 2, चलिए कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक, नॉन मेटल हो गया। अब इस पर, इसके बाद किस पर आएंगे, ऑक्सीजन पर।
अब इसके बाद आएंगे ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 2 2 4 1 5 O, और यहाँ पर कितना 2। तो इस साइड हमारा 5 है, इधर भी हमको 5 करना है। 2 लगाते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4 ही होगा। 3 लगाते हैं, 3 2 जा 6, ज़्यादा हो गया, माने किसी भी कंडीशन में 5 आने वाला है नहीं। इधर ऑड है, इधर इवन करना है, सॉरी इधर इस टाइम पर इवन है, तो किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इवन ही आएगा। ठीक, तो फिर क्या करते हैं, चलो हम लिख देते 5/2। 5/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 5O ही है। 5/2 O2 मतलब क्या हुआ, 5O ही है। लेकिन ये सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा देखने में 5/2 अच्छा नहीं लग रहा है। तो सही है, बैलेंस तो है, लेकिन एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या होगा 2C2H6 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 5/2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5O2 इक्वल टू यहाँ पर 4CO2, सबका 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2H2O। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बैलेंस करते हैं फिर से स्टार्टिंग से, कहाँ से, नॉन मेटल से। मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल में क्या है, कार्बन। 2 2 4C इक्वल है। चलिए फिर किस पर आते हैं, ऑक्सीजन पर। 5 2 जा 10O, इधर देखते हैं, 4 2 जा कितना हो गया हमारा 8, और यहां पर 2 10O हो गया, माने नॉन मेटल हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। 2 6 जा 12H, यहां पर 2 2 जा 4, ओ नो हो गया फिर से गलत। चलिए भाई हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं। या इधर कितना है 12 है, इधर कितना है 4 है, कितना बढ़ाना है इधर बेटा, इधर पे 8 बढ़ाना है। चलिए क्या करूं 12 6 कर देता हूं, 6 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 2 जा 12H, और इधर कितना है 12H। फिर से मिलाते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेप से। मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल। कार्बन कितना 2 2 4, कार्बन कितना 4। ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 2 जा 8 और 6, ओ 8 6 14O, इधर कितना 10O, नो डाउट यहाँ पर लगा देते हैं 7, बैलेंस हो गया। अब कितना हो गया 7 2 जा 14O। चलिए फिर से फर्स्ट स्टेप से, नॉन मेटल कार्बन 2 2 4, कार्बन 4, इसके बाद फिर ऑक्सीजन 7 2 जा 14O, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 6 14O। इसके बाद क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन, लास्ट में क्या है हाइड्रोजन, 6 2 जा 12, और इसके बाद 6 2 जा 12 हो गया बैलेंस। तो आपको जिसे विचलित नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं है, करना क्या एकदम आराम से करिए आप, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप मेटल को बैलेंस करिए, मेटल नहीं है फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन मेटल से स्टार्ट करिए। इसके बाद नॉन मेटल हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन के बाद फिर हाइड्रोजन, और एक में अगर कहीं पर भी कोई भी अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो उसके बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में जाइए, और वहाँ से जाने के बाद एक को देख करके बैलेंस करिए कि क्या बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलिए आइए अब हम लोग कुछ अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, FeS2 प्लस O2 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2। चलिए आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल। पहले इसको मेटल, नॉन मेटल, इसके बाद O, इसके बाद H। मेटल, तो मेटल है हमारे पास यहाँ पर कौन है, Fe है, Fe मेटल है ना, यही बैलेंस नहीं है, यही बैलेंस नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करेंगे। कैसे बेटा, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, लगा दिया 2, हो गया बैलेंस हो गया। चलिए ठीक है, मेटल बैलेंस। आइए इसके बाद क्या करते हैं, नॉन मेटल चलते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके नॉन मेटल कौन सा है यहाँ पर, यह सल्फर है ना, सल्फर को बैलेंस करते हैं। कितना है 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर कितना बस 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लगा देते हैं 4। चलिए देखिए फिर से मेटल से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप से। क्या है हमारे पास
2Fe इक्वल है। इसके बाद नॉन मेटल कौन है? सल्फर, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 4 इक्वल हो गया। अब क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना? 2, यहाँ पर 3 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 11O। फिर वही समस्या आने वाली है, यहाँ पर 2O और नंबर आ गया। अब यहाँ पर 11O, यहाँ पर 2O है, यहाँ पर मैं कितना लगाऊंगा बताओ? 4 लगा दूं 80 आएगा, 11 नहीं होगा। 5 लगा दूं 10 आएगा, 11 नहीं होगा। 6 लगा दूं 12 हो जाएगा, 11 नहीं होगा। मैंने 11 होने वाला है नहीं। फिर क्या करते हैं, जैसे वहां पर किए थे, क्या किए थे वहां पर? 11/2 कर देता हूं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11O है, 11O है यहाँ पर। लेकिन वही कंडीशन फिर आ गया कि ये भी हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, 11/2O2 है। फिर क्या करते हैं, क्या किए थे हम? मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ही सिंपल। 2 से बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 4FeS2 प्लस 11O2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2Fe2O3 प्लस 4 2 जा 8SO2। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बैलेंस करते हैं, क्या मेटल पहले 4Fe, 2 2 जा 4Fe, चलिए बैलेंस है। नॉन मेटल 4 2 जा 8, इधर कितना? 8S, इधर 4 2 जा 8S इक्वल है। चलिए ऑक्सीजन पर आते हैं। 11 2 जा 22, 2 3 जा 6 और 8 2 जा 16। बैलेंस है क्या? 2 3 जा 6 O प्लस इधर कितना है? 16O, 22O, ठीक। इधर 22O, इधर 11 2 जा 22, बैलेंस हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग इजीली बैलेंस कर लिए। करना क्या है, अगर हमारा कुछ अपान में आता है तो क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये देखते हैं, बहुत इजी। तो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्वेशन है H प्लस HNO3 इक्वल टू H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ये केमिकल इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लेगा हमारा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। मेटल देखते हैं, मेटल इसमें कोई नहीं, सल्फर भी नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, कोई मेटल है ही नहीं, केवल क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके 2 नॉन मेटल हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरा सल्फर है। तो किसी को भी हम पहले बैलेंस कर सकते हैं, पहले सल्फर को बैलेंस करते हैं। 1 सल्फर, यहाँ पर भी 1 सल्फर, चलिए बैलेंस से हो गया। इसके बाद क्या? नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, इधर भी क्या है? 1 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया, कोई डाउट नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना? 4 2 6 1 7O और यहाँ पर कितना? 3O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इस साइड 3O, इस साइड 7O। क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगाऊं तो 3 पहले 2 लगा के देखूं, 2 2 जा 2 3 जा 6, उधर 7 है, कम पड़ जाएगा। 3 लगाऊं, कितना हो गया बेटा? 3 3 जा 9, इधर कितना है? 7 है। तो 2 लगाने पर आया नहीं, अब हम 3 लगा लेते हैं। तो 3 लगाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, जाने दीजिए, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो गया। चलिए यहाँ पर कितना हो गया? 9O हो गया। सबको बैलेंस करते हैं एक बार पहले, कैसे? सल्फर को 1 नाइट्रोजन 3N हो गया और यहाँ पर कितना N? कितना N? यहाँ पर 1N। तो क्या करते हैं? 3N कर दिए। चलिए सल्फर बैलेंस हो गया नॉन मेटल में। इसके बाद फिर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया नॉन मेटल में। ऑक्सीजन देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसके बाद बेटा 4 3 2 जा 6, 4 6 10 11O हो गया। लो भाई, फिर हो गया 3 3 जा 9O। फिर हमको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए फिर चलते बेटा, फिर से क्या करेंगे? 3 से नहीं हो रहा है, अब इधर तो और भी ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। अब क्या करते हैं? यहाँ पर चलते रहिए, आप हार न मानिए, चलते रहिए, बहुत इजी तरीके से आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दिया 4 लग गया इस टाइम, अब यहाँ पर लग गया 4। अब 4 लग गया तो फिर से स्टार्टिंग से हम लोग मिलाएंगे ना, फर्स्ट स्टेप से। सल्फर 1 नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन कितना? 3। चलिए बेटा यहाँ पर क्या करते हैं? 4 हो गया। अब किसका नंबर आएगा? अब किसका नंबर?
ऑक्सीजन का 4 3 जा 12 O, 4 O, 4 2 जा 8, 12 13 O आ गया। 4 दूनी 8, 4 12 1 13, फिर बैलेंस से हुआ। चलिए हार ना मानिए, इधर 13 इधर 12, एक और बढ़ाता हूँ ना, क्या दिक्कत है। 5 चलते रहिए आप आराम से। 5 हो गया, 5n, इधर कितना 4n। कब तक नहीं आएगा, आना पड़ेगा, समझे। चलिए 5n 5n इक्वल, सल्फर तो इक्वल है ही, छोड़ देते हैं इसको। 5 3 15, 15 O, 4 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 4 10 4 14 हो गया बेटा 15 O। चलो मिला कि नहीं मिला, पहले सल्फर 1 1, नाइट्रोजन 5n 5n हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन 5 3 जा 15, 4 5 2 जा 10, 1 11 4 15 हो गया। चलो बैलेंस तो हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब क्या, अब किसका नंबर आ गया, हाइड्रोजन का। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। 5H 2H लो, एक बैलेंस करते हैं तो दूसरा होता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानना है हम लोग को, ठीक है। इधर 5H इधर 4H, क्या करूं, इधर हमको एक H बढ़ाना पड़ेगा। बेटा कहाँ बढ़ाऊं, यहाँ पर भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर बढ़ाऊंगा मैं तो S भी बढ़ेगा, O भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 4 है, 2 कर लेता हूँ, फिर भी तो नहीं आएगा, नहीं आने वाला है। 2 2 जा 4 6 हो गया वहाँ पर। चलिए कोई डाउट नहीं, 6 हो गया। फिर सबको मिलाते हैं, किसको, मेटल को। मेटल है नहीं, नॉन मेटल सल्फर, सल्फर इक्वल है, नाइट्रोजन 5 5 इक्वल है, ऑक्सीजन 5 3 जा 15, यहाँ पर देखो 4 14 14 2 16। अब क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, 6 लेके आते हैं, आराम से चलते रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपको हार नहीं माना। मैं देख रहा हूं कि आप कितने टाइम तक इसको देखते रहते हो, कैसे कैसे बैलेंस करना है। रूल्स आपका वही है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वैसे करते जाइए कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, कैसा भी हो, ठीक। चलिए हमारा आ गया 15 O, यहाँ पर 16 O। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, चलिए अब क्या 6 कर दिया। चलिए नाइट्रोजन को मिलाते हैं, कितना है बेटा 6, 5 कर लो, 6 यहाँ पर 6 कर लिए। इसके बाद फिर O 6 का 18 और यहाँ पर 4 6 दूनी 12 4 16 2 18 हो गया O। अब इसके बाद हाइड्रोजन 6 2 2 2 4 6H हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जो है हार न मानिए, चलते रहिए। रूल आपको पता है कैसे कैसे करना है, चलते रहिए, आएगा क्यों नहीं आएगा, ठीक। फिर से मिला लेता हूं, सल्फर 1 हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन कितना बेटा, यहां पर 6 यहां पर 6 हो गया बैलेंस। इसके बाद क्या, ऑक्सीजन 6 3 जा 18 O, 4 O 6 2 जा 12 O, 16 हो गया, 2 O 18 O। H को देखते हैं, 6H यहाँ पर 2H 2 2 जा 4 6H। ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जैसे मैंने आज आपको रूल्स बताया, रूल्स मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, मेटल के बाद फिर आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी नॉन मेटल रहेगा उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, इसके बाद फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को। लेकिन एक को बैलेंस करने के बाद, जैसे मेटल को बैलेंस किया, नॉन मेटल को या ऑक्सीजन, किसी को बैलेंस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में, और वहाँ से चेक करेंगे कि मेटल कितना है हमारा, नॉन मेटल कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। तो इस तरह से इजी तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, बिना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा, बिना ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा, बिना हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा इजीली बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।